सरकार कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है कि लोग गरीब लोग ना फंसे? सरकार क्या रोक लगाएगी? हम सरकार खड़े और कह रहे हैं मत लो। सरकार बार बार अखबार में नोटिस दे रही है मत लो। सरकार बार बार ऐड निकालती है अखबार में कि मत करो, डीडीए का नोटिस आ रहा है, डेमोलेशन कर रही है सरकार। तो और सरकार क्या करे? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को शीघ्र लागू किया जाए, अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई हो। आखिर सरकार है कौन? जी हाँ, यही वो यक्ष प्रश्न है जो आज पश्चिमी दिल्ली से उठकर संसद की दहलीज तक जा पहुंचा है। दरअसल पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत का एक बयान सामने आता है, हम ही सरकार हैं, हमारे एमएलए, हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन, हम ही सरकार हैं। यकीन नहीं आता? ये सुनिए। सरकार कोई रोक क्यों नहीं लगा रही है कि लोग गरीब लोग ना फंसे? सरकार क्या रोक लगाएगी? हम सरकार खड़े और कह रहे हैं मत लो। सरकार बार बार अखबार में नोटिस दे रही है मत लो। सरकार बार बार ऐड निकालती है अखबार में कि मत करो, डीडीए का नोटिस आ रहा है, डेमोलेशन कर रही है सरकार। तो और सरकार क्या करे? नहीं, जैसे उन पर ऐसा रोक लगे ना कि वो कटेगी ना। नहीं, सरकार ने तो रोक लगा रखी है। सरकार कब कह रही है काटो? बिजली भी नहीं दे रही ना, बिजली दे रही है सरकार। हम तीनों खड़े हैं आपके सामने कह रहे हैं, डीडीए बार बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो फिर और सरकार क्या कर सकती है? लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वही सांसद संसद में खड़ी होकर सरकार से गुहार लगाती हैं, अवैध कॉलोनियों को कटने से रोका जाए। जी हाँ, अब सवाल सीधा है कि जब आप खुद दावा करती हैं कि हम ही सरकार हैं, तो फिर आप गुहार किससे लगा रही हैं? आखिर सरकार है कौन? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को शीघ्र लागू किया जाए, अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं मटियाला विधानसभा से विधायक संदीप सहरावत भी इसी अवैध कॉलोनी यानी नई कटिंग के मुद्दे पर विधानसभा में कहते हैं कि सरकार इस पर रोक लगाए। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को रोका जाए, मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग को शीघ्र लागू किया जाए। उधर निगम स्तर पर सविता पवन शर्मा और उनके परिवार के लोग भी यही राग अलापते हैं कि नई कॉलोनियां नहीं कटनी चाहिए। अरे भाई, जब कानून पहले से है और ये सभी लोग खुद को सरकार मानते हैं, तो फिर अवैध कॉलोनियां कट क्यों रही हैं और ये लोग इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? वहीं अगर ये लोग सरकार नहीं हैं, तो फिर वो सरकार कौन है जिससे संसद में और विधानसभा में यही लोग गुहार लगाते हुए दिखते हैं? दरअसल यहीं से लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रम सामने आता है। इन सभी माननीयों के दावे के विपरीत भारत में सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सरकार होती है प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, नौकरशाही और कानून लागू कराने वाली एजेंसियां शामिल हैं। सांसद का काम संसद में कानून बनाना और केंद्र सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाना है। वहीं विधायक राज्य सरकार के अंतर्गत नीतियां बनाते हैं और पार्षद स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। लेकिन जब यही लोग जनता के सामने कहते हैं कि हम ही सरकार हैं और फिर उसी मुद्दे पर ऊपर की सरकार से मांग करते हैं, तो आप समझें कि यह या तो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है या फिर सीधा सीधा राजनीतिक खेल। क्योंकि सच्चाई यही है कि जनता को चेतावनी देना बड़ा आसान काम है, लेकिन अवैध कॉलोनियों को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कानून है तो उसका पालन कौन कराएगा? अगर रोक है तो उसे लागू कौन करेगा? क्या सिर्फ नोटिस जारी कर देना सरकार का काम है या फिर जमीन पर कार्यवाही भी होनी चाहिए? आज जनता यही सवाल पूछती हुई नजर आती है कि ये जो हम ही सरकार है का दावा है, यह जिम्मेदारी लेने का साहस है या फिर जिम्मेदारी से भागने का नया तरीका? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब क्रेडिट लेना हो तो हम ही सरकार हैं और जब जवाबदेही की बारी आए तो सरकार कोई और? जी हाँ, यही है आज के लोकतंत्र की विडंबना, जहां सत्ता के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जवाबदेही आते ही सवाल मानो हवा में लटक जाते हैं। अब फैसला जनता को करना है कि यह नासमझी है या चालाकी, या फिर लोकतंत्र के नाम पर एक बड़ा मजाक। नमस्कार।